हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बेटा बढ़िया। रखो उम्मीद, करो विश्वास। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास। ये क्लास होगी कुछ खास क्योंकि आपको पढ़ाने वाले हैं सर विकास। चलिए नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे आज। किसका? हेलो अल्केन्स हेलोरीन्स का। किसका बेटा? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का अगला वीडियो। ठीक है, पहले मैंने एक करवा दिया है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद अगला टॉपिक आया है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेटा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। कॉपी पेन लेकर बैठिए और बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के आप स्टार्ट करेंगे। आप और मैं मिल के स्टार्ट करेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में मैं स्ट्रेस को बस्ट करने का, स्ट्रेस को रिलीव करने का सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा। देखो, पढ़ते टाइम हमें स्ट्रेस तो होता ही है, बोर्ड का एग्जाम्स है, उधर नीट की तैयारी करनी है, नीट के एमसीक्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को रिलीव करने का सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा, बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखना। और लाइक और शेयर करने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको। वीडियो के से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लाइक कर दोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा, बिना कोई टाइम वेस्ट किए नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। नॉमेनक्लेचर दो तरह की इसमें करेंगे। कितने तरह की करेंगे? दो तरह की नॉमेनक्लेचर करेंगे। दो तरह की, एक होगी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग और दूसरी होगी ट्राइवियल नेमिंग यानी के कॉमन नेमिंग। दोनों पढ़ेंगे, एक ट्राइवियल नेमिंग या कॉमन नेमिंग और दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बताओ बेटा क्या होती है, जल्दी कमेंट में लिखो। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। काफी लंबा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये संस्था है स्विट्जरलैंड की, जो हर एक केमिकल का, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे इनऑर्गेनिक है, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी है, उनका नॉमेनक्लेचर करने का जो काम है वो आईयूपीएसी करती है और बड़ा सिस्टमैटिकली करती है। ठीक है, और आईयूपीएसी में हेलो अल्केन्स या हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा? तो जैसे कि इसका नाम है पूरे चैप्टर का, हेलो अल्केन्स, इसी तरह से लिखा जाएगा, हेलो अल्केन्स। और हेलो एरीन्स को हम हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं। हेलो बेंजीन, हेलो बोलो बेंजीन को, हेलो। चलो आगे ट्राइवियल नेम या कॉमन नेमिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो प्रीफिक्स है वो सुफिक्स हो जाएगा और सुफिक्स जो है वो प्रीफिक्स हो जाएगा। यानी कि हेलो बन जाएगा हेलाइड और अल्केन बन जाएगा अल्काइल। तो नाम क्या आएगा इसका? अल्काइल हेलाइड। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, नोट कर लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। हाँ जी, चलो स्टार्ट करें। चलिए इसको रब कर दे बेटा। चलिए रब कर देता हूं मैं इसको। अब मैं आईयूपीएसी नेमिंग समझाने वाला हूं बड़े सिस्टमैटिकली। अगर आपने +1 में बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इवन के 10th में भी बिल्कुल आपने टच भी नहीं किया है, तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना बेटा, स्ट्रेस लेने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना हो तो हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम है मिस्टर विकास कुमार, उसके बाद मैं आगे कुछ भी लिख देता हूँ ABC। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा नाम है मिस्टर विकास कुमार ABC, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं अपनी सरनेम नहीं बताऊंगा आपको। तो मिस्टर स्टार्टिंग में जो लिखा गया है वो क्या है? प्रीफिक्स। क्या लिखा गया है? प्रीफिक्स। विकास इज द वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। मेनली मेरा नाम तो विकास है ना, सिर्फ नाम प्यार से मुझे विकास बोलते हैं। तो विकास इज अ वर्ड रूट, मेन जो नाम है मेरा। उसके बाद कुमार तो डालते ही हैं। तो कुमार हो गया प्राइमरी सुफिक्स, और उसके बाद जो सरनेम है वो हो गया सेकेंडरी सुफिक्स। ये पूरा नाम हो गया इसका। अब एक एक करके पढ़ेंगे, प्रीफिक्स कब यूज करना है, प्राइमरी सुफिक्स कब यूज करना है, सेकेंडरी कब यूज करना है, वर्ड रूट कब यूज करना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स। बोलिए क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो चीजें होती है जो पहले लिखी जाती हैं, और प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या आता है?
सब्स्टिट्यूएंट आएगा। क्या आएगा जी? सब्स्टिट्यूएंट। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे चेन में एफ लिखा है, एफ क्या है? हैलोजन है। 4 ही तो हैलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तो एफ होता है फ्लोरो, सीएल होता है क्लोरो, बोलिए मेरे साथ, बीआर होता है ब्रोमो और आई होता है आइडो। इसके अलावा और भी होते हैं, नाइट्रो होता है, मिथाइल होता है। चलिए और लिख देता हूं मैं। CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है। ठीक है, बहुत है, क्योंकि नाइट्रो वगैरह तो अभी हम पढ़ने वाले नहीं है इसमें। हेलोल्केन्स की जो नोमेनक्लेचर करनी है तो नाइट्रो वाले को थोड़ा करनी है। ये हो गए सारे। ठीक है, मिथाइल भी आएगा बीच में, कभी सब्स्टिट्यूएंट यूज हो सकता है। तो ये प्रीफिक्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ड रूट। क्या पढ़ेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट ये बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में, प्रिंसिपल चेन में कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर कार्बन एटम एक है, देखो जी, 1 के लिए हम ये जो नंबर डाला ना मैंने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1, हिंदी में बोलते हैं एक, पंजाबी में बोलते हैं एक। अब मैं एक नई लैंग्वेज आपको सिखाने वाला हूं। अगर कार्बन एटम है 1 के लिए वर्ड यूज करेंगे मिथ, 2 के लिए यूज करेंगे इथ, 3 के लिए यूज करेंगे प्रो, 4 के लिए ब्यूट। इसके बाद के तो पता ही होंगे आपको। 5 के लिए बोलते हैं पेंट, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन। उसके बाद डेक, अनडेक, दो डेक वो तो चलेगा ही, बट इतनी दूर तक भी नहीं हमने जाना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 8 या 9 तक ही पढ़ने हैं। ठीक है, वर्ड रूट भी हो गया, प्रीफिक्स भी हो गया। अब क्या बच गया? प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हैलोजन्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हेलो अल्केन प्रीफिक्स बन चुका है हेलो, आपको पता नहीं था, अब पता चल गया कि प्रीफिक्स क्या बनेगा? हैलोजन बनेगा और मेन चेन बनेगी अल्केन्स या एरीन्स। ठीक है बेटा, तो इसको रब कर दें। अरे बोल दिया करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड्स, अमाइंस। हम वो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्राइमरी सफिक्स पढ़ेंगे। और प्राइमरी सफिक्स जो है वो 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स का। कौन सा? कार्बन कार्बन पूरी चेन में अगर सिंगल बॉन्ड मिले तो सफिक्स यूज करना है एन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पूरी चेन में एक जगह भी डबल बॉन्ड मिल गया तो आप सुफिक्स का यूज करेंगे इन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो आइन। बस जी, प्राइमरी सुफिक्स भी हो गया। अब उसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, लिख लिया? थोड़ा सा ही था, लिख लो, उसके बाद पूरी स्क्रीन फिल कर देंगे आपकी। अरे रब कर दें, बोल दिया करो बेटा। अच्छा, नोट्स चाहिए आपको? नोट्स बेटा मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डालने की, पीडीएफ होगा, लिंक शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यू सॉल्व करने हैं या नोट्स चाहिए आपको, या फिर मेरी यही वीडियोस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और वहां पे एक क्यूआर स्कैन कोड भी होगा, अगर उसको स्कैन करेंगे तो आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी ऐप स्टोर पे शो नहीं हो रही होगी, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और एमसीक्यू बड़े आराम से सॉल्व कीजिए। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। ठीक है, एक जितने का एक पिज्जा आता है ना, इतना साल का सब्सक्रिप्शन है मेरा, तो डेफिनेटली कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस तो आपको पहुंच ही रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे जी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो का मतलब होता है एक, हैलोजन एक ही हैलोजन। ठीक है, डेरिवेटिव्स हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे दोनों का। कौन सा? एरोमेटिक का भी, एलिफेटिक का भी, ठीक है, हेलो अल्केन्स का भी, ठीक है,
अब हेलो अल्केन्स और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स का ही हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl। तो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था ना कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है, कि हैलोजन का पहला लिखा जाएगा, हेलो था क्लोरो तो इसका नाम होगा क्लोरो, और ये क्योंकि कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ, और दूसरी चीज कि यहाँ पे कोई और कार्बन ही नहीं है तो डेफिनेटली इसको सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे। तो क्लोरो मिथ, उसके बाद क्या आएगा एन, तो ये हो गया जी क्लोरो मिथेन। और कॉमन नेमिंग में मैंने बोला था कि बाद वाली चीज पहले और पहले वाली चीज बाद में आएगी, तो मिथेन बन जाएगा मिथाइल और क्लोरो बन जाएगा क्लोराइड, तो ये हो गया जी मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं CH3CH2Br। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे बड़े आराम से। इसका नाम क्या है ब्रोमो, इसका नाम दो कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट था इथ, और उन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है इन दोनों में, तो ये होगा इथेन, तो नाम होगा इसका ब्रोमो इथेन। क्या नाम होगा बेटा इनका, ब्रोमो इथेन, ठीक है। और अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर करनी है तो क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, क्या बात है, इथाइल ब्रोमाइड, ये नाम हो गया इसका। उसके बाद थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो क्या दिक्कत है, सर जी यहाँ पे 3-3 कार्बन एटम है, तो चेन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे 2 कार्बन एटम थे, चाहे लास्ट वाले ब्रोमीन पे लगा दो चाहे पहले वाले पे, नाम इनका यही रहेगा। तब आपके पास ऑप्शंस नहीं थी, क्या नहीं था, ऑप्शंस नहीं था। ऑप्शंस का मतलब आइसोमर्स नहीं बनते थे। अब ऑप्शंस बनने लगे हैं कि सेकंड पोजीशन पे फ्लोरो है या फर्स्ट पोजीशन पे, तो तब इसका नॉमेनक्लेचर में पोजीशन बतानी जरूरी होगी। तो अब क्या इसका नाम होगा 2 फ्लोरो, सेकंड पोजीशन है ना, अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन है और ये कार्बन थर्ड रहेगा, ठीक है। चाहे नॉमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट कर दो, चाहे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, बात तो एक ही है, वो तो सेकंड पोजीशन ही मिलेगी उसको ना। फ्लोरो को तो सेकंड पोजीशन ही मिल रही है, चाहे आप चेन लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं चाहे आप चेन राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इसका अब नॉमेनक्लेचर करना है कॉमन नेमिंग में। तो एक चीज आपको क्लियर करवा दे कि पूरी चेन में कहीं पे भी आपको CH3 मिले, CH3 पूरी चेन में कहीं पे भी मिले तो विकास सर का नाम लेके आइजो लिख देना। क्या लिख देना, आइजो, आइजो, ठीक है। अब 3 कार्बन एटम है तो नाम क्या आएगा, प्रोपाइल। पूरे टोटल कार्बन एटम्स काउंट करने हैं इसमें, पूरी चेन में कितने कार्बन एटम है 3, तो प्रोपाइल। और इसका नाम क्या हो गया, फ्लोराइड, क्या आएगा, फ्लोराइड। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पकड़ते हैं अगले चीज को, CH3 CH CH3 CH2Cl। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है सेकंड पोजीशन पे, इधर से स्टार्ट करें तो उधर से स्टार्ट करें तो भी मिथाइल आपको सेकंड पोजीशन पे ही मिलता है। मिथाइल के लिए लगा देते हैं रेड मार्क, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैं रेड मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और स्ट्रेट चेन कौन सी है, स्ट्रेट चेन ये वाली है, ये रही आपकी स्ट्रेट चेन। और यहाँ पे 3 कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट जहां से पहले मिले आपने चेन की नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी, यानी कि ये पोजीशन हो गई फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल और फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो। क्लोरो और मिथाइल दोनों हैं, बट ये ध्यान रखना कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABC में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। क्लोरो लिखें कि मिथाइल लिखें, C पहले आता है या M आता है, बोलिए C आएगा, तो C क्लोरो पहले लिखा जाएगा। क्लोरो पहले लिखेंगे, मिथाइल उसके बाद में लिखेंगे, तो क्या आएगा जी, क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बात है सर जी, सही बात बताइए। उसके बाद इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करना है, डरना नहीं बेटा, जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए डरना नहीं है। तो सिंपली देखो CH3 लिखा हुआ है। अब मैं IUPAC की जगह पे अगर कॉमन नेमिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगी कि अब IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं करना, क्या करना है, कॉमन नेमिंग।
तो कॉमन नेमिंग में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको CH3 कहीं पे भी मिलेगा तो आप उसका नाम रखेंगे आइजो। आइजो मिल गया, टोटल कार्बन एटम काउंट करिए, 4 4 के लिए यूज किया जाता है ब्यूटाइल, तो इसका नाम होगा आइजो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। चलो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। क्यों सर जी? क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी कीमती है, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमो। अब ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है? सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है जी। स्टेट चेन में 4 कार्बन एटम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 1 2 3 4। अरे सिंपल तो है। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है ऊपर? सब्स्टिट्यूएंट एक ही लगा हुआ है, ब्रोमो। तो क्या नाम आएगा इसका? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या आएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बहुत सिंपल है। अब इसका हम करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर। याद करिए कि जिस कार्बन पे ब्रोमो लगा है वो कार्बन के लेफ्ट में भी एक कार्बन है और राइट में भी है, यानी कि ये सेकेंडरी है। और सेकेंडरी के पहले 3 लेटर कौन से हैं? SEC, सेक। 4 कार्बन एटम है तो क्या आएगा? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आइजो ना बनता हो बट सेकेंडरी पोजीशन पे हैलोजन मिल जाए तो नाम रखेंगे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट चले आगे और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। CH3 CH3 यहाँ पे मैंने, चलो आयोडीन अभी तक नहीं रखा, मैंने आयोडीन रख दिया, आयोडीन रखा। अब IUPAC नोमेनक्लेचर करनी है इसकी। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है? मेन पेरेंट चेन ढूंढी जाती है। तो ये रही मेन पेरेंट चेन, ठीक है। कोई भी ले लो, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से, कोई बात नहीं। 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में सीधे आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहे हैं। कौन सा? एक आ रहा है आइडो और दूसरा आ रहा है मिथाइल। अब आइडो और मिथाइल में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? कौन सा आएगा बेटा? आइडो। आई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब बताइए कॉमन नेमिंग, सॉरी IUPAC नेम है, कॉमन नेमिंग बताइए क्या आएगा? कॉमन नेमिंग में ध्यान से देखना, जिस कार्बन पे आयोडीन लगा उसके 1 2 3 कार्बन एटम, पहले इसको हटा दूं मैं। इसको हटाएंगे तो ही पता चलेगा आपको कि 3 कार्बन एटम कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। ये लीजिए आपके सामने। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन एटम लगे हुए हैं? जिस कार्बन के साथ आयोडीन है उसके साथ 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम होते हैं तो उसको टर्शरी बोलते हैं। तो टर्शरी के पहले 4 लेटर पकड़ो, क्या? टर्ट टर्ट। अब कार्बन एटम टोटल कितने हैं? 4। तो 4 के लिए यूज करेंगे ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है जी, आयोडाइड। ये हो गया। अच्छा, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है, ये भी आपके बहुत बढ़िया नोट्स है। अब इसको रब कर देता हूं मैं, या फिर पॉज करके आप नोट कर लो कॉपी पे। टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, टाइम नहीं, टाइम बहुत कीमती है। चलिए, और मेरी बात सुनो, MCQ जरूर सॉल्व कर लेना क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया आपको। चलिए आगे नेक्स्ट। CH3 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 CH2 और यहाँ पे CN। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? कहाँ से पोजीशन स्टार्ट करें? देखो, इधर से स्टार्ट करते हो तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल मिलते हैं 2। अगर इधर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आपको क्लोराइड मिल जाता है। पहले सब्स्टिट्यूएंट पे मैं रेड रिंग लगा देता हूँ। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन ये रही आपके सामने। अब इसमें 3 कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में, कौन कौन से? ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा हमेशा। ये फर्स्ट पोजीशन पे क्यों आएगा? क्योंकि इसके साथ ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल हैं और फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है। क्लोरो है और मिथाइल है, तो क्लोरो और मिथाइल में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? बताइए। 1 क्लोरो। 1 क्लोरो क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब कॉमन नेमिंग करो। कॉमन नेमिंग में क्या आएगा? कॉमन नेमिंग हटाना पड़ेगा इसको, ओए होए होए, तो पहले कॉमन नेमिंग कर लेनी चाहिए वैसे तो, चलो कोई बात नहीं।
ये मैंने हटा दिया सब कुछ। अब बताइए, जिस कार्बन एटम के साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है वो तो प्राइमरी है, बट उसके बाद अगला जो है वो टर्शरी है। ठीक है, आपने उधर से नहीं स्टार्ट करना, अब इधर से देखिए, जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन लगा है उसी स्ट्रेट चेन में सीधे आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे लास्ट वाला ये जो कार्बन है ना, इससे पीछे वाला जो कार्बन, इसको सेकंड लास्ट कार्बन बोल सकते हैं। सेकंड लास्ट कार्बन अगर टर्शरी है तो वो लेटर यूज किया जाता है, इसके लिए 3 लेटर यूज किए जाते हैं, नियो। क्या आएगा? नियो। अब बताइए कितने कार्बन एटम है टोटल? 5। नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। वाह सर जी, नॉमेनक्लेचर कर दी, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की खत्म। अब उसके बाद आएगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स करेंगे आगे, ये नोट कर लो बेटा, एक ही है, ये नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसमें 2 है, जेम डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड्स, उसके बाद और भी हैं। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट बेटा, चलो। चलिए कौन सा करेंगे? डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स पहले वो करेंगे जिनके जिनके अंदर सेम हैलोजन है। कौन सा? सेम हैलोजन, एक ही हैलोजन है। अगर एक क्लोरो है दूसरा भी क्लोरो है, एक ब्रोमो है दूसरा भी ब्रोमो है, तो ये इजी होगा पहले, उसके बाद डिफरेंट वाला कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH2Cl2, एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन है। इसको लिखने का तरीका ये है, क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर मान लो 2 हाइड्रोजन है, ऐसे ऐसे, क्लोरीन 2 है, ऐसे ऐसे, इसको लिखा जा सकता है, ये 2 हाइड्रोजन इकट्ठे लग गए ऐसे, और 2 क्लोरीन इकट्ठे लग गए ये ऐसे, CH2Cl2, ये इस तरह से लिखा जा सकता है स्ट्रक्चर में। अब 2 क्लोरो है तो नाम इसका होगा, देखो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, इस तरह से यूज किया जाएगा, 4 के लिए टेट्रा। तो इसके लिए 2 है तो इसका नाम होगा डाई क्लोरोमिथेन, डाई क्लोरोमिथेन यूज किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका, हाँ वही कॉमन नेमिंग क्या करेंगे? कॉमन नेमिंग में करना है इसको ऐसे कि ये जो CH2 होता है ना, ये CH2 दैट इज कॉल्ड मिथाइलीन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइलीन। ठीक है जी, तो मिथेन नहीं आएगा, क्या आएगा? मिथाइल भी नहीं आएगा, क्या आएगा? मिथाइलीन। ठीक है, और मिथाइलीन में उसके बाद क्या आएगा? क्लोराइड, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि मिथाइलीन जो वर्ड है वो CH2 होता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ कितने क्लोराइड लगेंगे? मिथाइलीन क्लोराइड, या फिर आप ये लिख सकते हैं मिथाइलीन डाइक्लोराइड, मिथाइलीन डाइक्लोराइड। ओके, आगे पढ़ते हैं। एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन अगर जुड़े हुए हैं, CH Br2। अब कितने ब्रोमीन जुड़े हैं? एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या होगा? अब इसके लिए एक और चीज यूज की जाती है, ये देखो, CH3CH, इसके लिए इथाइलाइडीन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? इथाइलाइडीन। ठीक है, और डी पहले आ चुका है तो ब्रोमाइड के लिए आप दोबारा डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या आएगा? इथाइलाइडीन ब्रोमाइड। ओके बेटा, इथाइलाइडीन ब्रोमाइड। और वैसे इसका IUPAC में नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 2 ब्रोमो है तो दोनों ब्रोमो एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं, और वो कार्बन फर्स्ट है और सेकंड वाले के साथ कोई नहीं जुड़ा है, तो नाम क्या आएगा? 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। ये इसका IUPAC है और ऊपर वाला इसका कॉमन नेमिंग है। ओके बेटा, क्लियर हो गया। इन सबको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड्स। अगर 3 कार्बन एटम है और बीच वाले के पास दोनों चीजें जुड़ी हुई है तो फिर क्या करेंगे? इसको बोलेंगे प्रोपाइलाइडीन। क्या बोलेंगे? प्रोपाइलाइडीन। और साथ में लगेगा आयोडाइड। इसके लिए डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी आ चुका है। प्रोपाइलाइडीन आयोडाइड, ये हो गया। अब ऐसे IUPAC नेमिंग रह गया इसका, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो सेकंड पोजीशन पे आइडो, नीचे भी आइडो, तो 2,2 डाई आइडो प्रोपेन। ठीक है जी, इसी के साथ जेम डाइहैलाइड्स खत्म होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या यूज करेंगे? विसिनल डाइहैलाइड्स। चलिए
ओके, विसिनल डाइहाइड्स यूज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, नाम रखेंगे। ये जो होते हैं इनको जेम डाइहाइड्स बोलते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर एक कार्बन के ऊपर दो हैलोजन जुड़े हो उसको हम जेम डाइहाइड बोलते हैं। और अगर एक कार्बन पे हैलोजन है और दूसरा कार्बन हैलोजन दूसरे कार्बन पे है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम विसिनल डाइहाइड्स बोलते हैं। इनको बोला गया विसिनल डाइहाइड्स। ओके, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, किसको भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। अच्छा, गुस्सा कर गए तो इसको फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड, कोई बात नहीं, नॉमेनक्लेचर सेम ही आएगा। 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और उसके बाद क्या आएगा? इथेन। ठीक है जी, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है। अब बात करते हैं कॉमन नेमिंग के। तो CH2 याद आया, +1 में पढ़ा था। चलो नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, इथाइलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइलीन। CH2 इज कॉल्ड इथाइलीन। इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा इथाइलीन। उसके बाद देखो 2 क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड आएगा। क्या आएगा? डाई क्लोराइड। इजी है, इथाइलीन डाई क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अगर 3 कार्बन एटम दिए हो तो क्या लिखोगे? CH3Cl, CH2Cl। 2 कार्बन एटम है, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक सेकंड, ये थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड पे क्लोरो है तो 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। और अगर आईयूपीएसी नेमिंग पे आए तो क्या आएगा? सॉरी, कॉमन नेमिंग पे आए तो प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन। आगे क्या आएगा? डाई क्लोराइड। ओके बेटा, समझ आ गया? चलो अब, चलो ये समझ आ गया। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गए। उसके बाद हम करेंगे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दोनों हैलोजन्स हैं बट डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। डिफरेंट हैलोजन्स हैं। क्या है? डिफरेंट हैलोजन्स हैं। ठीक है, विसिनल हो गया, जेम डाइहाइड हो गया। ये जेम और विसिनल तभी वर्ड यूज किए जाएंगे जब दोनों हैलोजन सेम होंगे। अगर डिफरेंट है तो ये यूज नहीं किए जाएंगे। फिर क्या यूज करेंगे? ये देखिए, CH2 इस पे क्लोरो है, CH2Br इस पे ब्रोमो है। दोनों में से किसको प्रायोरिटी दी जाए? तो ये बहुत इजी है, क्योंकि ब्रोमो बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सी से पहले, A B C। तो बी ब्रोमो, सी क्लोरो, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन हो गया जी। तो क्या आएगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। सॉरी, तो क्लोरो नहीं, इथेन आएगा, इथेन। ओके, ये मैंने 2 डिफरेंट अगर हैलोजन्स यूज किए हो तो भी मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स करने वाले हैं, इसको रब कर दें, रब कर दें। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि जिसमें 3-4 कार्बन एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल CHCl3, कितने क्लोरो हैं? 3। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरोमीथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग है। और अगर इसका कॉमन नेमिंग करना हो तो अब मिथाइल क्लोराइड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, मिथाइलिन ट्राई क्लोराइड ऐसा कुछ नहीं। अब इसका नाम रखेंगे सिंपल सा क्लोरोफोम। क्या नाम रखेंगे? क्लोरोफोम। क्लोरोफोम सूंघा है कभी? सुना है? सुना है, सूंघा नहीं है। तो सूंघना भी वही नहीं बेटा, बड़ा प्रॉब्लम होती है इसको। CHI3 लिख दिया तो इसका क्या नाम होगा? अगर इसका क्लोरोफॉर्म था तो इसको क्या होगा? आइडोफॉर्म। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेमिंग ट्राई आइडो मीथेन। सिंपल ही है। अगर 4 हैलोजन जुड़े हों CCl4 तो इसका नाम क्या होगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या आएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। और अगर कॉमन नेमिंग करनी हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इजी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी 4 क्लोराइड एक कार्बन पे, नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब पढ़ेंगे साइक्लो कंपाउंड्स। कौन से? साइक्लो कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, एरोमेटिक अभी नहीं आने वाले बेटा, अभी साइक्लो पढ़ेंगे फिर उसके बाद एरोमेटिक आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। चलो बेटा, जब तक रैप कर रहा हूं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, नहीं मैंने सब्सक्राइब के लिए तो बोलना ही नहीं था।
आपको अगर पसंद आई वीडियो तो फिर आप खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे। चलो अब कौन सा करने वाले थे, साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स बहुत ईजी है बेटा, अगर आपने पहले एलिफेटिक पढ़ लिया है तो ये बहुत ईजी है। 3 कार्बन एटम है, याद रखिए जितने कॉर्नर उतने कार्बन एटम, और उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। अब उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया मैंने, उसकी जगह पे लगा दिया क्लोरो, तो अब नाम क्या होगा इसका, 3 कार्बन एटम। ठीक है, पहले क्या आएगा, क्लोरो, पहले क्लोरो आएगा, फिर साइक्लो, फिर 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है प्रोप, तीनों सिंगल बॉन्ड है तो नाम लिखा जाएगा प्रोपेन, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेमिंग पूछ रहे हो तो साइक्लोप्रोपाइल पहले आ जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। इजी है कि नहीं? अरे बोलते नहीं बेटा, कमेंट करके बता दिया करो कि सर जी आपकी वीडियो बहुत पसंद आई मुझे। चलिए, ये 4 कार्बन एटम का मैंने स्केयर बनाया है और यहाँ पे मैंने ब्रोमो को सजाया है। ब्रोमो को सजाने के बाद जब मैंने इसका नाम बताया है तो उससे पहले आपने मुझे नाम बताया है ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। क्या नाम बताया, बस इतना सुंदर। तो इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, क्या नाम है। उसके बाद इसका अगर मान लो इसमें मैंने 2 लगा दिए, एक ये ब्रोमो लगा दिया, एक ये ब्रोमो लगा दिया, अब नाम बताओ क्या आएगा, एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड पोजीशन। अब चेन की नंबरिंग उधर को स्टार्ट करोगे जहां से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जल्दी पड़ता है, चाहे क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट पोजीशन है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये तो काफी दूर आएगा, इधर से जाओगे तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो पहला ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा सेकंड पोजीशन पे, इसका नाम आएगा 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। और अगर बीच में कभी डबल बॉन्ड आ जाए, अगर कभी गलती से डबल बॉन्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने आइडो लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, याद रखिए हैलोजन है, बेशक हैलोजन है बट है तो सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स और डबल बॉन्ड में से अगर प्रायोरिटी देनी हो किसी को, क्या करना हो, प्रायोरिटी देनी हो, तो प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को देना। डबल बॉन्ड कहता है कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है, आइडो जो है उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, डबल बॉन्ड को ज्यादा वैल्यू देनी पड़ती है। तो आप चेन की नंबरिंग में डबल बॉन्ड को पहले लेकर आओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट कार्बन एटम ये है जहां से आप चेन की नंबरिंग स्टार्ट करोगे, और सेकंड अगर इधर से जाते हो तो फिर तो डबल बॉन्ड को भी पोजीशन नहीं मिलती, ठीक है, आइडो को भी नहीं मिलती, तो किधर को जाओगे, फर्स्ट, और ये सेकंड कार्बन है जहां पे आइडो लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे, 2 आइडो हमने लिख दिया। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन एटम है, साइक्लोब्यूट तो आएगा, साइक्लोब्यूट तो आएगा, बट अब अल्कीन की पोजीशन बताना, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी है जो फर्स्ट पोजीशन पे है। अब एन वर्ड रूट सुफिक्स यूज नहीं किया जाएगा, अब कौन सा यूज किया जाएगा, इन, ब्यूट 1 इन। चलो अभी साइक्लो भी खत्म हो गया, उसके बाद हम अगला करने वाले हैं एरोमेटिक्स। एरोमेटिक करेंगे और एरोमेटिक में भी साइड चेन वाले पहले करेंगे। इसको रब कर दें, बोलते नहीं, चल कोई बात, मैं रब कर देता हूं। चलिए बच्चों, अगला नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजाइलिक, जो है बेंजाइलिक, याद रखिए कभी भी बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल चेन हो, अल्काइल चेन हो, तो उसके लिए वर्ड हम बेंजाइलिक क्या यूज करेंगे, बेंजाइलिक वर्ड यूज करना ही करना है हमने। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे कार्बन है और इसकी वैलेंसी जो है वो एक के साथ तो बेंजीन लगा हुआ है, बाकी 3 वैलेंसीज ऐसे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, एक तो हमने लगा दिया कोई हेलोजन, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमो लगा दिया, बाकी 2 कार्बन एटम्स पे हमने लगा दिया है हाइड्रोजन। ठीक है जी, यानी कि ये वाला कार्बन अब कौन सा है, प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये तो इसी कार्बन के साथ जुड़ा, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी के लिए, ठीक है, ये रब कर दे बेंजाइलिक। चलो प्राइमरी के लिए कॉमन नेमिंग क्या की जाएगी, बेंजाइल, क्या वर्ड यूज किया जाएगा, बेंजाइल, और साथ में लगा है ब्रोमीन तो नाम होगा ब्रोमाइड। याद रहे ये कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग है। ठीक है,
आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो जरा दिमाग लगाओ और क्या आएगा इसका नॉमेनक्लेचर, क्या नाम रखें इसका, बताओ बेटा। इसका नॉमेनक्लेचर जो है ना, ब्रोमो कहता है कि मुझे भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बेंजीन कहता है कि मुझे भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दोनों के झगड़े में कार्बन कहता मैं तो भूल गया, मेरी प्रायोरिटी का क्या, आपने अपनी अपनी प्रायोरिटी देख ली, मेरी प्रायोरिटी पे तो सोचो, मैं तो मेन चेन हूँ। वो कहते हैं दोनों प्रीफिक्स बनेंगे, क्या बनेंगे, दोनों प्रीफिक्स बनेंगे, ब्रोमो भी प्रीफिक्स बनेगा और नीचे बेंजीन जो है, अब बेंजीन नहीं रहेगा, वो बनेगा प्रीफिक्स। बेंजीन को जब भी प्रीफिक्स बनाना होगा तो फिनाइल यूज करेंगे। अब ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, फिनाइल पी से स्टार्ट होता है, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आएगा और ये फर्स्ट कार्बन एटम है जिसके साथ ब्रोमो और उसी के साथ फिनाइल है। तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। कार्बन ने कहा जाओ, मैं किसी को भी मेन चेन नहीं मानता, मैं दोनों को ही प्रीफिक्स बनाता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब बेंजाइल ब्रोमाइड है। अब मैंने क्या किया कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे मैंने CH3 लगा दिया है, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बेंजीन को पूरी रिंग बना दिया है। ओके, ये अभी भी कार्बन बेंजाइलिक ही है, याद रखिए, ये कार्बन अभी भी बेंजाइलिक ही है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा। अब ये फर्स्ट कार्बन एटम है जिसके साथ क्लोरो जुड़ा है और ये सेकंड है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, क्या नाम आएगा इसका, इथेन। अब मान लो हैलोजेंस इंक्रीज कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, हैलोजेंस इंक्रीज कर देते हैं। एक कार्बन एटम के ऊपर अब एक की जगह 2 हैलोजन है तो नाम क्या आएगा। याद रखिए कि अभी मैं हैलोजन भी नहीं लगाने वाला, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर यहाँ पे कोई चीज लगी है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो उसके लिए यूज करेंगे कॉमन नेमिंग में बेंजाइल। क्या यूज करेंगे, बेंजाइल। अगर अगर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है और उसके साथ जुड़ा हुआ है बेंजीन, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे बेंजल। क्या यूज करेंगे, बेंजल। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है और कार्बन की तीनों वैलेंसीज पे कुछ और लगा है, हैलोजन लगा है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे बेंजो। क्या यूज करेंगे, बेंजो। अभी नोट करो ये क्या चीज बनी, ये बेंजाइल है, ये बेंजल है, ये बेंजो है, ठीक है, बेंजाइल बेंजो बेंजल, ठीक है, ये हो गया। अब उसकी नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास एक क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड, इसके साथ 2 क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड, और अगर 3 क्लोरीन जोड़ दिए तो इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड। तो आपको इसका नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया। एरोमेटिक में मैंने बेंजाइलिक भी करवा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलने वाले हैं, अगर एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर, एक बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हैलोजन है तो उसको बोलते हैं हेलो बेंजीन। इसको रब कर दे, चलो, उसको क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन। हेलो बोलो बेंजीन को, चलो, हेलो बेंजीन। अगर एमसीक्यू सॉल्व करनी है तो बेटा मेरी वो जो वेबसाइट है उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लोरो जुड़ा हुआ है, इसको नाम रखेंगे क्लोरो। हेलो के लिए, हेलो कौन सा था, क्लोरो। ये नीचे है बेंजीन तो नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमो जुड़ा है तो नाम होगा इसका ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और अगर 2 ब्रोमो जुड़े हुए हैं तो इसका नाम होगा, ये पोजीशन फर्स्ट पे, ये से पोजीशन सेकंड पे, इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। और अगर कॉमन नेमिंग करनी है तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। याद रखिए ओम प्रकाश को, ओ यानी कि ये सेकंड पोजीशन, एम यानी कि थर्ड पोजीशन, पी यानी कि फोर्थ पोजीशन, ठीक है। अब ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन इसका नाम है। अगर
मान लो कि एक हैलोजन यहाँ पे लगा है और दूसरा यहाँ पे लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? 1, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसके लिए कॉमन नेमिंग क्या यूज करेंगे? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से उसके आगे जो है वो आएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्लोरो, उसके बाद नीचे बेंजीन पे दूसरा क्लोरो, इसका नाम आएगा 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका कॉमन नेमिंग में आएगा क्या आएगा? पैरा, जो पैर में पड़ा है बेटा वो पैरा हो गया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसी के साथ आपका IUPAC नोमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग खत्म हुआ। जितना भी था मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे याद करना, मुझे भूलना नहीं है। मैं अगली वीडियो में जो भी आपने कमेंट किया होगा सर यहाँ से समझ नहीं लगी, तो मैं अगली वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे आपके डाउट्स मेरा सेटिस्फेक्शन है, ठीक है बेटा, यहाँ से नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिप बताने वाला हूँ कि स्ट्रेस को रिलीव कैसे करें। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना कि स्ट्रेस को रिलीव कैसे किया जाए। अब एक एक्टिविटी बताता हूं मैं आपको। एक थाली लीजिए, क्या लिखनी? थाली। थाली तो हर घर में होती है। अब उसके अंदर डाल दीजिए पानी। कितना पानी डालना है? लगभग 1 ग्लास भर के उसके अंदर पानी डाल दीजिए। अब पानी डालने के बाद अब उसको उठाना है और लगभग आपने सीधे स्ट्रेटली कम से कम 30 कदम चलना है। क्या करना है? 30 कदम आपने चलना है। चलते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि एक बूंद भी पानी के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। एक बूंद भी पानी की गिरी तो आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि थाली को उठाकर चलिए। चलने के बाद आपको जो फीलिंग आएगी ना, मुझे कमेंट करके बताना कि बेटा क्या क्या फीलिंग आई आपको। आपको थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि क्या फीलिंग आएगी। आपके आसपास कोई आवाजें जितनी भी हैं वो सब बंद हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। आपका एक ही जगह पे फोकस होगा कि मेरी थाली से पानी गिर ना जाए, और आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, आपका अपने पैरों में भी नहीं ध्यान जाएगा कि आपके कदम चल रहे हैं, आपके सामने कौन सी चीज आ रही है, आपको कुछ नहीं पता होगा। सिर्फ इतना पता होगा कि आपने थाली पकड़ी हुई है और आपने उसमें से पानी कोई गिरने नहीं देना। तो इतनी फोकस के साथ अगर आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ लेते हैं ना, तो आपके 18 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। 1 घंटे में वो काम कंप्लीट हो गया। इतनी फोकस के साथ आप पढ़ेंगे ना, तो आपके कितने घंटे बचते हैं? 17 आवर्स बच जाएंगे। जो आप 15-15, 16-16 घंटे लगे रहते हैं, पढ़ते हैं, किताबी कीड़े बन चुके हैं, स्ट्रेस दिमाग में डाल रखा है, कोई फायदा नहीं है। अगर 1 घंटा आपने इस तरह से फोकस के साथ पढ़ लिया ना, तो डेफिनेटली श्योर है, मेरी गारंटी है कि आपका नीट का टेस्ट डेफिनेटली क्लियर है। तो इसका फायदा क्या है? अब देखो, जो एक भी ड्रॉप आपकी गिरनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल वो थाली आपकी स्टडी है और वो जो एक ड्रॉप है वो आपका टॉपिक या आपका कंसेप्ट है। तो जब जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग से पढ़ते हुए छूटना नहीं चाहिए। आप 100% फोकस के साथ उसी तरह से बैठे हैं जैसे ड्राइवर बैठा होता है ड्राइविंग सीट पे और कार चला रहा होता है, क्योंकि हल्का सा भी उसका ध्यान हट गया तो कुछ भी हो सकता है। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर पेशेंट को जब ऑपरेट करता है तो पूरे 100% फोकस के साथ करता है, तो फिर आप फोकस क्यों नहीं कर सकते? नीट का एग्जाम करने के बाद तो डॉक्टर ही तो बनने वाले हो, तो डॉक्टर बनने के बाद भी तो आप 100% फोकस करने वाले हो ऑपरेट पे ऊपर। तो अभी से 100% फोकस कर लो। अगर आप इस तरह से फोकस नहीं कर सकते तो बेटा आपका टाइम, आपकी मेहनत और आपके पेरेंट्स के पैसे सब बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए आपको बोलते हैं कि बहुत इत्मीनान के साथ आराम से पढ़िए। यहाँ पे प्रेशर, फालतू का स्ट्रेस नहीं डालना है। अगली एक और टिप के साथ, एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? आइसोमेरिज्म और नेचर ऑफ CX मॉड। तो अगली मेरी वीडियो की वेट कीजिए, बहुत जल्दी मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए गुड बाय।